देवी प्रपन्नार्तिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलश प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि तामुपैहि महाराजन् तामुपैहि महाराज तामुपैहि महाराज तामुपैहि महाराज तामुपैहि महाराज। हे भगवान भगवती भगवान श्री आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जगज्जननी सकलासित प्रदानी वांछा कल्पतरु मातु श्री माँ माए माँ महालक्ष्मी शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं छेदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकलान् रोगान् अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकलान् रोगान् सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। वंशी विभूषित करान्नो नीरदावात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरिसो जातन की झाई परेशान हरित दुति हो। जगत पिता भगवान श्री कृष्ण पूर्णेश्वर सर्वेश्वर जगन्माते माँ राधे सहित श्री चरण कमलों में परिपात स्वीकार करें। प्रसन्न हो माँ, प्रसन्न हो भगवान, प्रसन्न हो माँ। आद्या शक्ति परमेश्वरी सर्वेश्वरी शक्ति सकला सिद्धि पदार्थी वांछा कल्पतरु मातुश्री परम पद प्रदानी मोक्ष प्रदानी सर्व संकल्प सिद्धि प्रदानी मातुश्री आश्रय भगवान शिव सहित माते प्रपात स्वीकार करो। जय माँ जय माँ। आज आप सभी महान भावों के बीच में हमारा विषय है यूजीसी एक्ट के बारे में, उसके गुण और दोषों के प्रति समीक्षात्मक उद्बोधन। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पूर्ण रूप से गुणहीन होती हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो गुण और दोष से मिश्रण से बनते हैं, और कुछ ऐसी भी
नियम संसार में मिलते हैं जो मात्र गुणों से ही पूरी तरह से ओतप्रोत रहते हैं, किंतु यह जो जातीय विभाजन का एक विशेष प्रयोजन सत्ता प्राप्ति हेतु यूजीसी नामक एक्ट हम और आपके बीच में लाया गया है, यह सत्ता प्राप्ति हेतु एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करते हुए पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला एक बिल है। समण समाज को प्रतिभाहीन बनाने में यह एक उपाय के रूप में परिलक्षित होगा। फूट डालो राज करो, जातीय संघर्ष कराकर देश में गृह युद्ध पैदा कराकर सत्ता में बने रहने का उपाय है यूजीसी एक्ट। समस्त जातीय समूहों में बड़े हुए लोग, हम आप जितने लोग भी हैं, सब हमारे और आपके बीच में एक प्रेम के बंधन से बंधे हुए हैं और विभिन्न रिश्तों से हमारे और आपके बीच में आपका हमेशा हमेशा संचालन होता रहा है और होता रहेगा। किंतु राजनीति के कर्णधारों द्वारा इसमें जो दरार पैदा करके विद्वेष पैदा किया जा रहा है, यह आप और हम सभी लोगों के लिए कष्ट का विषय बनेगा और एक हमारे और आपके संबंध और व्यवहार में दूरियां बनाने का कार्य करेगा। अतएव हम और आप, चाहे सवर्ण समाज के लोग हों अथवा उससे इतर लोग हों, सभी लोगों को इस बिल के ऊपर पूरी तरह से विहंगम दृष्टिपात करते हुए स्वार्थ का परित्याग करते हुए वर्ग विशेष को स्वार्थ का परित्याग करते हुए इसे हमें और आपको अपने से दूर हटाने की परम आवश्यकता है। इसमें हमारा और आपका अर्थात समस्त भातृबंधुत्व रखने वाले प्रेम के बंधन से बंधे हुए समस्त जात समूहों का पूरी तरह से योगदान होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो समाज आज नहीं कल और आज ही शुभारंभ हो चुका है एक महान महाभारत युद्ध के रूप में परिणित होगा यह, और संसार इस भारत की दुर्दशा को एक तमाशबीन बनकर इसको देखेगा। इसलिए सभी लोगों को इस बारे में चिंतन करके ऐसे एक पक्षीय बिल को हटाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो नियम पारित करने योग्य हों, उनकी परम आवश्यकता है। आज देश में मुख्य समस्याएं हमारे और आपको इस तरह से पीड़ा प्रदान करने के रूप में कष्ट दे रही हैं, जो पूरा देश उससे जूझ रहा है, किंतु उसके ऊपर ध्यान न देकर जातीय विद्वेष पैदा करना, जात समूहों में देश को बांटना, यह सर्वथा अनुचित है। बेरोजगारी, महंगाई, बेशुमार जनसंख्या वृद्धि और भ्रष्टाचार ऐसी समस्याएं देश को पतन की ओर निरंतर अग्रसर कर रहे हैं, किंतु उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान न देकर हमारे और आपके ध्यान को, हमारे और आपके विचारों को, हमारे और आपके
बुद्धि और विवेक को डाइवर्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है, जिससे देश का अहित के अलावा कभी भी मंगल नहीं होगा। निश्चित नियम भी है कि देश एक समूह नहीं है, अपितु देश पूरे समस्त जितने भी लोग इसमें वास करते हैं, जिस उनका एक संगठित स्वरूप है। देश के सामने अर्थात देश हित सर्वोच्च होता है। देश हित के सामने छोटी छोटी जो स्वार्थ से जकड़ी हुई जो भी हमारी और आपकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनका बिना तिलांजल दिए देश का सम्यक रूप से कल्याण करना असंभव है। इसलिए जो देश का जो प्रमुख आवश्यकता है, देश की जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर हमें और आपको ध्यान देते हुए उनके सरलीकरण हेतु उनको दूर करके जो भी समस्याएं हैं, अवरोध हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करके सहयोगात्मक भाव से हमें और आपको देश के मंगल में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करना चाहिए। और शास्त्र के शासकगण जो लोग भी इस देश में शासक के रूप में शासन में बने हुए हैं, उनका भी परम कर्तव्य बनता है कि इस देश में जो लोग भी उपेक्षित हों, वे चाहे किसी जाति, वर्ग, समूह, वर्ण से संबद्ध हों, उनके जो बीच में जो बाधाएं हैं ऊपर उठने में, उन्हें दूर करते हुए उनको जाति, वर्ग और वर्ण की व्यवस्था से दूर हटकर समस्त जातियों में जो भी लोग उपेक्षित हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी उठ नहीं पा रहे हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हुए, उन बाधाओं को दूर करते हुए सबको शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि इस बिल के द्वारा जातीय विभाजन होगा, एक दूसरों के प्रति वैमनस्य होगा और समाज और देश हिंसा की आग में हिंसा प्रतिहिंसा के रूप में हमें और आपको देखने को मिलेगा। इसलिए निवेदन है कि इस तरह की जो दोषपूर्ण व्यवस्थाएं इस बिल के द्वारा हमारे और आपके बीच में उत्पन्न हो रही हैं, उनका पूरी तरह से हमें और आपको अलगाव कराने हेतु शासक वर्गों से सामूहिक रूप से प्रयत्न करके इसे अलग करने की आवश्यकता है। और जो प्रमुख समस्या है देश के उन्नत करने में बाधा के रूप में, उससे हमें और आपको शासन के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हुए उसे हमें और आपको अपने से दूर करने की आवश्यकता है। समाज हो अथवा इससे इतर समाज हो, सब देश के एक अंग हैं। देश के निर्माण में सबका सामूहिक योगदान रहा है। देश को आज़ादी प्राप्त कराने में सबका सामूहिक योगदान रहा है और सारे लोग जो भी शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं, उनको पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस तरह से जो आवश्यक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देते हुए इस प्रकार से जो दोषपूर्ण
जो यह बिल है उसे वापस लिया जाए। मेरा यह अनुरोध है शासक महोदयों से और नीति नियामकों से कि इस तरह से दूरदर्शितापूर्ण अवस्था को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए नीति का निर्धारण करें। हर समाज के लिए वेद भगवान के वाक्य हैं, उसका पालन करना चाहिए और उससे हमारा और आपका सामूहिक कल्याण होगा। वेद भगवान के वाक्य हैं, उत्तिष्ठ जागृत वरान्य बोध, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। वेद वाक्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमें और आप सभी लोगों को सामूहिक चेतना का जागरण करने की आवश्यकता है, सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और सारे लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस वाक्य का पूरी तरह से लाभ प्राप्त करें, इसकी आवश्यकता है। नीति शास्त्र में लिखा गया है, यह ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ते अध्रुवाणी नष्टमेव हि। यह ध्रुवाणी परित्यज्य, जो निश्चित को छोड़कर, जो प्राप्त है और निश्चित है उसको जो छोड़ करके अध्रुवाणी निषेवते, जो अनिश्चय है और जिसकी कोई पूरी रूप से प्राप्ति में पूर्ण रूप से निश्चिंतता नहीं है, अर्थात पूर्ण रूप से यह निश्चित नहीं है वो प्राप्त ही होगा, उसका जो सेवन करता है। ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ते, जो उसका निश्चित है, जो पूर्ण रूप से जो उसे प्राप्त है और निश्चित है, वह उसका ऐसे कर्मों से नष्ट हो जाता है। अध्रुवाणी नष्टमेव ही, और जो अनिश्चय है वह तो पहले से ही नष्ट है, उसका कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का विनिश्चयीकरण नहीं है। जो जम जनोपकरणाय सृजुत्पायः तेनैव तस्य नियमेन भवेद् विनाशः, धूमं प्रसौति नयनान्धकरं यमाग्निः, भूताम्बुदः समये सलिलस्तमेव। जो जम जनोपकरणाय, जो भी दूसरों के कष्ट हेतु उपाय का सृजन किया जाता है, तेनैव तस्य नियमेन भवेद् विनाशः, जो ऐसे नियमों का उत्पत्ति करता है उसके उसी नियम से उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है, अवश्य में हो जाता है। प्रमाण के रूप में धूमं प्रसौत नयनान्धकरं यमाग्नि, अग्नि आँखों को कष्ट देने के लिए धुआं की उत्पत्ति करती है जब उसको हम प्रज्वलित करते हैं आँखों के कष्ट देने हेतु, किंतु भूताम्बुदः समय सलिलस्तमेव, वही अग्नि जब अग्नि का संयोग काष्ठ से होता है और अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो जो धुआं निकलता है वह आकाश में बादल के रूप में जब परिवर्तित होता है तो वह उसी अग्नि को बादल के रूप में वर्षा करके बुझा देता है। इसलिए कभी भी अनिष्ट कार्यों का संपादन न करें। जो भी कार्य समाज हित में, लोक हित में हो, उन्हीं का देश की व्यवस्था में सुप्रयोग करें, इसी में देश का कल्याण है। यदि हम विचारहीन होकर के क्षणिक स्वार्थ के लिए ऐसे नियमों का प्रतिपादन करेंगे तो सुनिश्चित है उसका वही परिणाम होगा जो उपरोक्त नीति वाक्यों के आधार पर आप लोगों के बीच में बताया गया है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, यही ते नीचे बड़ाई पावा
सो प्रथमहि हति ताहि न सावा। धूमयन ले संभव सुन भाई, सो बुझाव घन पदवी पाई। जब गलत कार्यों का, गलत क्रियाओं का प्रोत्साहन किया जाता है और उससे गलत लोग पोषित होते हैं, तो वह जिनके द्वारा वह गलत पोषण किया जाता है वे उसको, उसी का नाश अवश्य में ही कर देते हैं। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्य हैं। क्योंकि धुआं जो है अग्नि से संभव होती है, उत्पत्ति होती है, और वह जब आकाश में उठ करके बादल के रूप में परिवर्तित होती है तो उसी अग्नि को वह धुआं बुझा देती है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय न हो, उसे देश के विरुद्ध, देश के हित के विरुद्ध मानते हुए उसे लागू करने का कार्य मत करें। इसी में देश का सौभाग्य है और देश का मंगल है और देश पुष्पित पल्लवित और फल से फलीभूत होगा, कल्याणमय अवस्था प्राप्त होगी। आज हम और आप इस देश में जिस मोड़ पे खड़े हैं वह विषम स्थिति में देश की स्थिति है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पर है, जनसंख्या वृद्धि चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये मुख्य समस्याएं यदि गौड़ कर दी जाएं, और गौड़ कर दी जा रही हैं, और देश का विभाजन, जातीय विभाजन करके यदि देश का उन्नति होगा ऐसा मानकर यदि इस बिल का प्रयोग किया जा रहा है तो सुनिश्चित है इसका परिणाम विनाशकारी होगा, श्रेयस्कर कभी भी न होगा, न होने की कोई संभावना है। इसलिए हमेशा देश हित में निवेदन है मेरा कि जो मुख्य समस्याएं हैं उनको हम और आप सभी लोग उसके शिकार बन रहे हैं, उनकी तरफ शासन का ध्यान हम लोग आकर्षण करें, और प्रबुद्ध लोग जो शासन में हैं वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनका अस्थायी समाधान प्रदान करें और देश का मंगल, देश का कल्याण, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। भारत माँ की आंचल में, भारत माँ के वात्सल्य में, भारत माँ की कृपा में भारतवर्ष का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति पूरी तरह से भागीदार है। यदि हम उसमें खंड करते हैं और उनके प्रेम में बाधा स्वरूप में आते हैं तो यह उचित नहीं होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी ने एक समाज को जोड़ने के लिए एक
सूत्र दिया था, बटोगे तो कटोगे, यह वास्तविक सूत्र है। विभाजन किसी भी स्थिति में फलदायक नहीं होता है। सबको जोड़ने की आवश्यकता है, सबको एक साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है, सबको प्रेम पास में बांधने की आवश्यकता है और देश के कल्याण के लिए सम्यक रूप से अपनी बुद्धि, विवेक और शक्ति का प्रयोजन करने की आवश्यकता है। लेकिन आज उसके विपरीत जो हो रहा है वह अकल्याणमय अवस्था है। इसलिए एक शब्द मुझे जो दिखाई देता है, बांटोगे तो मिटोगे, यह भी एक सूत्र है जो देश को विभाजन की तरफ डालेगा, देश की अवस्था को, प्रगति को पतन की ओर ले जाने का कार्य करेगा। बांटने की नहीं, जोड़ने की आवश्यकता है और देश को समुन्नत अवस्था प्रदान करने हेतु हर भारतीय जात, वर्ग, समूह, वर्ण व्यवस्था से दूर हटकर सबको एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। आज देश में विहंगम दृष्टिपात किया जाए तो ऐसे भी सूत्र हैं जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का विद्वेष नहीं होगा और देश पूरी तरह से प्रगति को प्राप्त करेगा और प्रतिभाओं का भी विनाश नहीं होगा। उसके लिए आर्थिक आरक्षण की जरूरत है। किसी भी जात, समूह, वर्ग विशेष के लोग हों, वर्ग के हों, सब में कहीं न कहीं गरीब और उससे ऊपर के लोग हैं। गरीबी और अमीरी सभी जात समूहों में विभक्त है। किसी जात के लिए ऐसा नहीं है कि किसी जात में सवर्णों में ही गरीबी अमीरी है, इतर लोगों में गरीबी ही गरीबी है, ऐसा नहीं है। सवर्णों में भी गरीबी है, इतर लोगों में भी गरीबी है, सवर्णों में भी अमीरी है, इतर लोगों में भी अमीरी है। इस जो दोनों के बीच में जो विभाजन की रेखा हमें और आपको नियम पारित करके गृहयुद्ध चलाने के हेतु जो लाया जाता है, यह देश के कल्याण के विपरीत है। इसलिए देश का प्रगति आर्थिक आरक्षण के आधार पर जो लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त करके समुन्नत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिनकी उन्नति हो चुकी है, उनके बारे में भी ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। उसके बारे में भी शासन पक्ष के लोग ध्यान दें और जाति के आधार पर नहीं अपितु आर्थिक आरक्षण के प्रति भी अपना ध्यानाकर्षण करें और उसके नियमों का कैसे नियम संपादित होंगे, ये तो नीति नियामक लोग हैं, नीति शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनका उसी अनुरूप संचालन करते हुए देश की मर्यादा, देश की संपूर्णता, एकता, अखंडता का हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। राज कैसे चलता है इसके बारे में शूर्पणखा की नीति रावण के प्रति नाक काटने के बाद, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म हरहि समर पे बिनु सद कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए सम फल गए किए रूपाए। रुचि राजनीति बिनु, रावण से कहती हैं शूर्पणखा उनकी बहन, राजनीति बिनु, राजनीति के बिना नहीं चलता है, अर्थात
जब अच्छी नीति का राज्य चलाने में प्रयोग होता है तो सुव्यवस्थित ढंग से शासन चलता है, राज्य चलता है। राजनीति, और उसके बिना राज्य नहीं चल पाता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और धन बिना धर्म के, अधर्माचरण से भी जो धन कमाया जाता है वह धन सुनिश्चित है उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि वह विमार्गगामी पथभ्रष्ट नियमों का सहारा लेकर के जब धन की प्राप्ति होती है तो वह धन उस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को और उससे पोषित होने वाले लोगों का भी विनाश कर देता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समय रे पी बिनु सद करमा। और भगवान को जब शुभ कर्मों का समर्पण नहीं किया जाता है तो वह कोई भी कर्म यदि भगवान को समर्पित नहीं किया जाता है तो वह शुभ कर्म में नहीं बदलता है, अर्थात वह शुभ कर्म के रूप में तभी होता है जब वह शुभ कर्मों को भगवान को हम और आप समर्पित करते हैं। जनता ही जनार्दन है। हरि समर पे बिनु सद करमा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। और जो विद्या बिना विवेक के प्रयोग की जाती है वह विद्या भी नष्ट हो जाती है। दूरगामी परिणाम, वर्तमान परिणाम उसका लोकहित में, देश हित में, समाज हित में क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य में जब तक विहंगम दृष्टिपात करके विवेक का सहारा लेकर के उसका प्रतिपादन नहीं किया जाता है तो वह भी विनाशकारी होती है। विद्या बिने विवेक उपजाए, श्रम फल गए किए रुपाए। यदि ऐसा मिल जाता है मेहनत करके तो, और इन नियमों का पालन नहीं होता है तो पानी के बराबर होता है, वह अस्थायी संपदा में नहीं बदलती है, अस्थायी संपदा नहीं होती है, विनाश को प्राप्त हो जाती है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनियन छोट कही, अस कही विविध विचार, करि लागी रोदन करन। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, रावण से कहती है उनकी बहन शूर्पणखा। रिप दुश्मन, रुज रोग, पावक अग्नि, पाप अहि सांप, इन्हें गणीय ही छोट कही। इनको छोटा समझ करके कभी इनकी गणना नहीं करनी चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहियन गणीय छोट कही, अस कही विविध विचार, करि लागी रोदन करन। इस तरह से अनेकों प्रकार से विचार करते हुए रावण के सामने रुदन कर रही है उसकी बहन। तो इस जनता रूपी शूर्पणखा यदि हमारे शासक की नीतियों के द्वारा रुदन करती हो, उनके नियमों से कष्ट भोगती हो तो वह त्याज्य है, उसका लोक हित में कभी भी प्रयोग नहीं हो पाता है। वे नीतियां ही लोक के हित के विरुद्ध हैं, इनका प्रतिपादन करना देश हित में उचित नहीं होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, देश का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए उसके बारे में, चाहे वे राज्य के प्रतिनिधि हों, देश के प्रतिनिधि हों, क्षेत्र के प्रतिनिधि हों अथवा किसी भी समूह के प्रतिनिधि हों अथवा विश्व के भी प्रतिनिधि हों, तो उनके लिए भी यह नियम लागू होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। प्रतिनिधि पूरे देश का प्रतिनिधि हो
वह भी कैसा होना चाहिए, मुख के समान उसकी जो है अवस्था होनी चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। खाने पीने में मुख हर हालत में एक ही साथ एक समान रहता है, कोई भी भेद नहीं था, सब कुछ वह मुख ग्रहण करता है। लेकिन कार्य में क्या करता है उसके बाद, ग्रहण करने के बाद, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। समस्त शरीर के सभी अंगों का विवेक पूर्वक पालन पोषण करता है। इसी नाते मनुष्य स्वस्थ रहता है। स्वस्थ की परिभाषा के अंतर्गत वह स्वस्थ कहलाने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए जो नियम है शास्त्र के, जो प्रतिपादित किए गए हैं महान मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, ऋषि प्रणीत हैं प्रभु के द्वारा, नर के रूप में आकर गीता, महाभारत, श्री रामचरितमानस, 6 शास्त्र, 18 पुराण इत्यादि जो भी हम और आपके बीच में जिनका स्वरूप देखने को मिलता है, उसमें हमारे देश की विभूतियों का अपूर्व योगदान रहा है और उनका कोई भी स्वार्थ उसमें नहीं रहा है। उसको हम और आप भूल जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति जो मात्र भोगवादी संस्कृति है, अध्यात्म से कोसों दूर है, उसका अवलंबन करके नर पिशाच के रूप में अपने को समाज के बीच में, देश के बीच में खड़ा करते हैं। समाज के बीच और देश के बीच में अपने को हम और आप प्रतिभाषित करते हैं, जिससे उसका परिणाम कार्यों के आधार पर बिगड़ता जाता है। अतएव विनम्र निवेदन है, इस एक्ट पर पुनर्विचार करते हुए देश के जो मूल समस्याएं हैं उनके प्रति विहंगम दृष्टिपात करें और उसका निवारण करते हुए विश्व के मानचित्र पर भारत को एक विकसित राष्ट्र और एक सुयोग्य राष्ट्र, प्रतिभावान राष्ट्र, विवेकवान राष्ट्र, एकता, अखंडता और संप्रभुता से पूर्ण राष्ट्र का स्वरूप प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त संत महापुरुषों को, माता जगत जननी को और देशवासियों को अपना श्रद्धा सुमन, श्रद्धा और श्रद्धा से जनित जो गुण है, लोगों के अंदर विश्वास का जागरण, उसे प्रदान करते हुए आप लोगों से अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियां हों उन्हें क्षमा प्रार्थी हूँ, उन्हें आप अपने से अलग रखें और जो गुण हों उन्हें गुण के ग्राहक बनकर उसे ग्रहण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शांति शांति शांति। माता का आश्रय लें। ताम पैहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सय निराम भोग स्वर्गाप वर्गदा। माँ सर्वथा कल्याण करें, सर्वदा कल्याण करें। माँ के श्री चरणों में, श्री चरण कमलों में परिपात परिपात परिपात। जय माँ, जय माँ।
माँ भगवती जय भारत देश।